हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सभी। फैमिली, आज आप सभी के लिए एक और मैं नया प्रोजेक्ट लेकर आया हूं। इसका नाम है ओशन पल। ये आरएनए एनजी डेवलपर का प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट कनकिया में आ रहा है और इनका जो पोजीशन है वो दिसंबर में पोजीशन है। बहुत ही अच्छा ये प्रोजेक्ट है। आज इसके बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। इसमें 1 BHK और 2 BHK का फ्लैट है। एक फ्लोर पे 4 फ्लैट है टोटल। 1 BHK का 3 फ्लैट है और 2 BHK का 1 फ्लैट है। आइए अभी मैं आप सभी को इसका 2 BHK का फ्लैट दिखाता हूँ, जिसका कारपेट 680 स्क्वायर फीट इसका यूजेबल कारपेट है। बहुत ही अच्छा फ्लैट है इसको। आइए मैं आपको अभी आप सभी को दिखाता हूँ। दोस्तों, ये जो आप अभी रोड देख रहे हैं, यही रोड सीधा प्रोजेक्ट पे जाने वाला है और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से कनेक्टिविटी का कैसे साधन होने वाला है। ये 4 रास्ता है। ये 4 रास्ते पे ही आप देखेंगे आपको यहाँ जो है राइट हैंड साइड में आपको क्राइम ब्रांच ऑफिस मिल जाता है। साथ साथ में दोस्तों, ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये रोड 7-Eleven क्लब के तरफ जाता है और साथ में LR तिवारी कॉलेज, राहुल इंटरनेशनल स्कूल, सेंट थॉमस स्कूल को भी ये टच करता है। ठीक, अब यही से हम लोग जब ये रोड पे आते हैं तो ये रोड सीधा सीधा सीना मैक्स पे जाता है, मीरा भाईंदर मैकडॉनल्ड्स के पास निकलता है। यहाँ पे आप देखेंगे बस स्टॉप है। यहाँ पे बस भी आती है दोस्तों और यहाँ से आपको सुबह सुबह के टाइम पे यहाँ से ये देखेंगे सामने ऑटो रिक्शा स्टैंड है। सामने आपको सुबह सुबह यहाँ से ऑटो रिक्शा स्टैंड भी मिल जाता है। और ये जो कॉर्नर पे आप देख रहे हैं, ये कॉर्नर पे दोस्तों BMC गार्डन है, जो कि कम से कम 2.5 लाख से 3 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। जस्ट इसके बाजू से ही इस प्रोजेक्ट पे हम लोग को जाना है। अभी मैं आप सभी को प्रोजेक्ट इसका दिखाने वाला हूँ, जो कि बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार ये प्रोजेक्ट है। और आइए दोस्तों, अभी जो है मैं आप सभी को इसका प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये जो है ये इनका गार्डन है। जैसे कि मैंने आपको बताया 2.5 लाख से 3 लाख से स्क्वायर फीट में ये फैला हुआ है। ये रोड देखिए सीधा सीधा आता है और जैसे ही थोड़ा सा हम लोग और आगे आते हैं, मतलब ये 4 हफ्ते से ज़्यादा दूर नहीं है। ये हार्डली 200 से 300 मीटर पे होगा ये प्रोजेक्ट। और ये देखिए, यही से हम लोग थोड़ा सा और दूर जा रहे हैं। ये जो आप रोड देख रहे हैं दोस्तों, ये जेपी के पीछे से जो 200 फीट का रोड आ रहा है, ये वही रोड में आगे आके कनेक्ट होने वाला है। तो यहाँ से फ्यूचर ही बहुत ही ब्राइट, बहुत ही अच्छा यहाँ से आने वाला है। आपकी प्रॉपर्टी का है जो बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन होने वाला है। दोस्तों, ये जो रोड देख रहे हैं, कनकिया रोड से रोड आता है और यहाँ पे देखेंगे काफ़ी सारा डेवलप हो चुका है एरिया और बहुत ही बेहतरीन है। सामने आपको पूरा हाईवे पे जाके मिलता है, जो कि भाईंदर को कनेक्ट होने वाला है। और आज हम इसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। एनजी ओशन पल इस प्रोजेक्ट का नाम है। पूरे 10 माले की बिल्डिंग है। नीचे आप देखेंगे तो आपको नीचे पूरा कमर्शियल शॉप मिल जाता है ये प्रोजेक्ट से, और ये इसका एंट्री गेट मिल जाता है। मैं आप सभी को अभी दिखाने वाला हूँ इसका एंट्री गेट। साथ साथ में आपको मैं दिखाऊंगा इसका एंट्रेंस लॉबी, जो कि बहुत ही ग्रैंड इनका एंट्रेंस लॉबी होने वाला है दोस्तों। ये जो दोस्तों आप देख रहे हैं, ये जैसे हम लोग एंटर करते हैं एंट्री गेट से, तो ये प्रोजेक्ट आपको मिल जाता है कि बहुत ही बेहतरीन ये है। देख सकते हैं काफ़ी सारा यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है। एंट्रेंस लॉबी इनका दोस्तों बहुत ही ग्रैंड होने वाला है। आइए अभी मैं आपको एंट्रेंस लॉबी दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनजी ओशन पर ये बिल्डिंग का नाम है। ये ए विंग है, वहाँ पे इनका बी विंग आ रहा है। तो ए विंग और बी विंग दोनों कनेक्ट होने वाला है। और ये जो आप देख रहे हैं, इसका एंट्रेंस लॉबी है दोस्तों। आप देख सकते हैं कितना अच्छा डिजाइन, कितना अच्छा इंटीरियर किया हुआ है। इनके हर एक प्रोजेक्ट में बहुत ही अच्छा इंटीरियर किया रहता है। आप आरएनए एनजी किसी भी इनका प्रोजेक्ट लीजिए, बहुत ही बढ़िया इनका किया रहता है। आप सभी देख सकते हैं कितना अच्छा डिजाइन किया हुआ है। साथ साथ में अभी मैं आपको दिखाऊंगा इनका पैसेज। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इटालियन मार्बल जो है इनका पैसेज लगा हुआ है। और यहाँ पे जो है आपको 2 स्टेयरकेस मिल जाता है। एक स्टेयरकेस यहाँ पे मिल जाता है, दूसरा स्टेयरकेस आपको वहाँ पे मिल जाता है, और बाजू बाजू में 2 आपको लिफ्ट मिल जाता है। ये आप देखेंगे दोस्तों, ये जो है इनका पैसेज है और एक फ्लैट आपको यहाँ कॉर्नर पे मिल जाता है। ये स्टेयरकेस है, ये एक स्टेयरकेस है, और आपको यहाँ पे 2 लिफ्ट मिल जाता है। आपको यहाँ पे 2 लिफ्ट मिल जाता है। और जैसा कि अभी आप लोग ये सब देख रहे हैं, तो ये बी विंग से इनका कनेक्टेड हो रहेगा यहाँ से। तो कैसा ए विंग और बी विंग दोनों यहाँ से कनेक्टेड रहेगा, तो आप उसमें जा सकते हैं। आइए पहले मैं आपको 2 BHK दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आप सभी को इसका 1 BHK का फ्लैट दिखाता हूँ। आइए, ये इनका 2 BHK का फ्लैट है।
ऊपर आप देख सकते हैं फॉल सीलिंग का काम इसमें किया हुआ है। फॉल सीलिंग का काम करने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा हाइट हो रहा है। कम से कम ये दोस्तों 9 फीट की इनकी हाइट है। आप देख सकते हैं 2 BHK का हम लोग लिविंग एरिया में, लिविंग एरिया इनका कितना स्पेस है। चौड़ाई की बात करें या फिर आप लंबाई की बात करें, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस है। बिल्कुल भी इसमें जो है कंजेस्टेड नहीं बनाया हुआ है। बहुत सारा प्रोजेक्ट आप देखते हैं, बहुत सारा फ्लैट देखते हैं जिसमें कि फ्लैट दोस्तों कंजेस्टेड रहता है, लेकिन यहाँ पे आपको कंजेस्टेड नहीं मिलता है। अब इसके बाद मैं आपका लिविंग एरिया का बालकनी दिखाता हूँ। ये इसका बालकनी देखिए, 4 फीट चौड़ी ये बालकनी है और कम से कम 11 फीट लंबी ये बालकनी है। यहाँ से आप देखेंगे तो आपको यहाँ से रोड फेसिंग का फ्लैट मिल जाता है। ये रोड है, नीचे इसके कमर्शियल है। आइए दोस्तों, अभी मैं आप सभी का इसका जैसे हम लोग आते हैं, ये हमारा फ्लैट के अंदर जाने के लिए ये पैसेज है। पैसेज आप देख सकते हैं तकरीबन ये 5 फीट की आपको पैसेज मिल जाता है। लिविंग से राइट हैंड साइड में ही इनका कॉमन वॉशरूम एंड टॉयलेट मिलता है। आप देख सकते हैं जैगवार्स फिटिंग लगा हुआ है, गीजर्स फिटिंग लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा काम है। ऊपर आप देखेंगे, यहाँ पे जो आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको वाटर टैंक रखने की स्पेस है। जस्ट थोड़ा सा इसके सामने जनरली दोस्तों आप सब ये देखते होंगे कि कॉमन वॉशरूम एंड टॉयलेट के ठीक सामने किचन रहता है, लेकिन इनके प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं है। आप सामने देखेंगे थोड़ा सा क्रॉस में आपको कॉमन बेडरूम मिल जाता है। ये देखिए, ये इनका कॉमन बेडरूम है जो कि काफ़ी अच्छा कॉमन बेडरूम है। यहाँ पे आपको कवर्ड स्पेस मिल जाता है, जैसे कि मैंने आपको हर अपने प्रोजेक्ट में बताता हूँ कि कवर्ड स्पेस मिलने के बाद आपको बेडरूम का पूरा अच्छा खासा आपको स्पेस मिल जाता है। तो यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। इसकी अगर मैं बालकनी की बात करूँ तो बालकनी भी जो इसकी 4 फीट जो है चौड़ी है और लगभग 6 फीट इसकी जो है लंबाई है। यहाँ से आप देखेंगे पूरा आपको रोड भी मिल जाता है, सामने आपको माउंटेन भी मिल जाता है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में भी देखते हैं तो आपको यहाँ से भी माउंटेन भी मिलता है। नीचे देखेंगे तो इसका एंट्री गेट है यहाँ पे। आइए दोस्तों, अब मैं इसका जो है आपको मास्टर बेडरूम और किचन दिखाता हूँ। ये जो आप स्पेस देख रहे हैं, ये स्पेस पे आप वॉश बेसिंग बना सकते हैं या फिर एक छोटा सा कबर्ड बना सकते हैं जो कि 2 फीट की जगह दिख रहा है यहाँ पे बनी हुई है। और ऊपर यहाँ पे भी आपको मास्टर बेडरूम के लिए आपको वाटर टैंक स्पेस मिल जाता है। इसके ठीक राइट साइड में आप देखेंगे आपको यहाँ पे किचन मिल जाता है। किचन जो है वो मॉड्यूलर किचन आपको मिल जाता है। ऊपर कैबिनेट्स बने हुए, नीचे कैबिनेट्स बने हुए। दोस्तों जनरली आप लोग किचन में देखते रहेंगे कि काफ़ी कंजेस्टेड किचन रहता है दोनों साइड प्लेटफॉर्म लगाने के बाद, बट यहाँ पे आपको देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। मतलब आराम से किचन में 3 से 4 लोग रह के भी इस किचन में खड़े हो सकते हैं। जनरली किचन में 1 से 2 लोग में दोस्तों पूरा किचन कॉम्पैक्ट हो जाता है, किचन बंद हो जाता है, बट यहाँ पे नहीं है। आप देखेंगे आपको बहुत सारा स्पेस मिल जाता है। जस्ट यहीं पे आपको मिल जाता है ड्राई एरिया। ड्राई एरिया आप देखेंगे आपको कम से कम जो है 5 फीट चौड़ाई और 7 फीट की लंबाई में आपको ड्राई एरिया मिल जाता है। यहाँ देखेंगे तो आपको कॉम्प्लेक्स का व्यू यहाँ से आपको मिल जाता है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा मास्टर बेडरूम इसका, जो कि बहुत ही बेहतरीन इसका मास्टर बेडरूम है दोस्तों। इस प्रोजेक्ट में दोस्तों ऑल बैंक से लोन अप्रूव है। ये जो आप देख रहे हैं ये इनका मास्टर बेडरूम है दोस्तों। मास्टर बेडरूम भी आप देखेंगे कितनी लंबाई और कितनी अच्छा खासा आपको चौड़ाई यहाँ पे मिल जाता है। फॉल सीलिंग का काम तो दोस्तों हर जगह किया हुआ है। इसमें कॉमन वॉशरूम हो, कॉमन बेडरूम हो, मास्टर बेडरूम हो, लिविंग एरिया हो। और ये जो अभी आप देखेंगे ये इसका मास्टर बेडरूम का ये वॉशरूम एंड टॉयलेट है। इसमें इटालियन फिटिंग्स लगा हुआ है, गीजर लगा हुआ है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही लग्जरियस ये प्रोजेक्ट है। यहाँ से आप देखेंगे जस्ट इसके बाहर आते हैं तो यहाँ पे भी आपको एक बहुत ही बड़ा बालकनी मिल जाता है, जो कि 4 फीट बालकनी होती है और 11 फीट चौड़ाई होती है। यहाँ से भी आपको रोड फेसिंग का फ्लैट मिल जाता है। आप देखेंगे ये रोड फेसिंग का फ्लैट है, माउंटेन व्यू वगैरह भी आपको मिल जाता है। साथ में दोस्तों ये जो फ्लैट आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक एल साइज की भी बालकनी मिल जाती है। ये देखिए यहाँ पे जो है एल साइज की, ये दिख रहा है, ये कितनी बहुत ही खूबसूरत ये बालकनी है। बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है दोस्तों। आप सभी से मैं गुजारिश करूंगा आप सभी एक बार आइए और इस फ्लैट को विजिट करिए। अब इसके साथ में ही मैं आपको इसका 1 BHK का फ्लैट दिखाता हूँ। 1 BHK का भी आप फ्लैट देखिए, बहुत ही अच्छा इनका 1 BHK। आइए दोस्तों अब मैं आप सभी को 1 BHK का फ्लैट दिखाता हूँ। ये जो अभी आप देख रहे हैं वो इनका 1 BHK का फ्लैट है। आप देखेंगे जैसे ही एंट्री करते हैं
तो एंट्री करते हुए आपको एक पैसेज मिल जाता है जो कि बहुत ही बढ़िया, ये देखेंगे कम से कम 5 से 6 फीट का आपको पैसेज मिल जाता है, बहुत ही अच्छा ही है। जैसे हम लोग एंटर करते हैं यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। सेम जैसे 2 BHK में इनका फ्लैट था वैसे ही आपको यहाँ पे भी फॉल सीलिंग वगैरह सब कुछ मिल जाता है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे इनका भी जो बालकनी है वो भी काफ़ी लंबी काफ़ी चौड़ी इनकी बालकनी है। ये देख सकते हैं आपको कितना अच्छा व्यू आपको यहाँ से मिल जाता है दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों जनरली कैसा होता है कि हम हर कोई चाहता है कि अगर हमारा कोई गेस्ट आता है फ्लैट में, कोई रिलेटिव आता है तो हमारे जो घर में बहू बेटी है उनको नहीं देखे, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा का स्पेस मिल जाता है। इनका किचन, बेडरूम, वॉशरूम, टॉयलेट सब दोनों ही अंदर बना हुआ है। मतलब गेस्ट घर से अंदर आए और घर से बाहर ही चले जाए, उनको अंदर जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है दोस्तों। ये देख सकते हैं ये पैसेज है और ये जो है इनका दोस्तों 1 BHK का एक ये वॉशरूम है जो कि फिलहाल लॉक है, तो मैं आप सभी को नहीं दिखा सकता हूँ। ऊपर देखेंगे तो वाटर टैंक स्पेस आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको देखेंगे तो आपको यहाँ पे टॉयलेट मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पे आपको मास्टर बेडरूम इस प्रोजेक्ट के अंदर नहीं मिलता है 1 BHK के अंदर। और ये जो देख रहे हैं मॉड्यूलर किचन आपको मिल जाता है, ओपन मॉड्यूलर किचन है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन ये मॉड्यूलर किचन है। अब देखेंगे ऊपर कैबिनेट्स वगैरह बना हुआ है, नीचे भी देखेंगे आप, नीचे भी जो है बहुत ही शानदार ये सब बना हुआ है। ये साइड पे भी आप देखेंगे, ये साइड पे भी जो आपको कैबिनेट बना हुआ मिल जाता है दोस्तों। और ये इनका ड्राई एरिया है जो कि ड्राई एरिया काफी खूबसूरत ड्राई एरिया है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक पावर का और नल का भी पावर मिल जाता है। यहाँ से भी आपको बहुत ही अच्छा व्यू आता है दोस्तों। इसके बाद मैं आप सभी को इसका बेडरूम दिखाता हूँ। बेडरूम आप सब देखिए बहुत ही अच्छा इनका बेडरूम है दोस्तों। यहाँ पे बहुत ही कम यूनिट फ्लैट बचा हुआ है, आप लोग जल्दी से आइए इस फ्लैट को देखिए, विजिट कीजिए, आनंद लीजिए दोस्तों। ये इनका 1 BHK का फ्लैट है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा इनका 1 BHK है। इसमें साथ साथ में आपको दोस्तों कवर्ड स्पेस भी मिल गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखेंगे तो कम से कम 6 फीट को आपको कवर्ड स्पेस मिल जाता है दोस्तों। कवर्ड स्पेस रहने से आपका पूरा बेडरूम का जो है एरिया जो है आप अच्छे से प्रॉपर तरीके से यूज कर लेते हैं। तो ये बेडरूम है इनका। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ बेडरूम की भी जो बालकनी है, काफ़ी लंबी इनकी बालकनी है। ये आप बालकनी देखिए, यहाँ से भी जो है आपको बहुत ही अच्छा आपको व्यू मिल जाता है। रोड फेसिंग का फ्लैट है दोस्तों। ये टोटल हमारा 1 BHK का दोस्तों फ्लैट था। दोस्तों आप सभी ने तो इसका 1 BHK और 2 BHK का फ्लैट देख लिया, साथ साथ में आपको मैंने इसका कॉम्प्लेक्स भी दिखा दिया, एंट्री गेट भी दिखा दिया। अब मैं इसके बारे में बात करता हूँ दोस्तों। इसका जो 1 BHK का कारपेट है वो 480 स्क्वायर फीट का कारपेट है। वही अगर मैं 2 BHK की बात करूं तो 2 BHK इनका 680 स्क्वायर फीट का इनका कारपेट है। बिल्डिंग में दोस्तों 10 माले की ये टोटल टावर है बिल्डिंग। इसका जो पोजीशन है, दिसंबर में भी इसका पोजीशन देने वाले हैं दोस्तों। और इसका जो एमिनिटीज है, एमिनिटीज में आपको सीनियर सिटीजन एरिया मिल जाता है, गार्डन मिल जाता है आपको, और साथ साथ में आपको किड्स प्ले एरिया मिल जाता है जो कि रॉक टॉप पे आपको मिलता है। 10 माले की टेरेस पे आपको मिलता है जो कि दोस्तों बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। वहां से अगर आप व्यू वगैरह देखेंगे तो आपको वहां से और भी क्लियर व्यू आपको मिलता है, सिटी व्यू भी आपको मिलता है और साथ साथ में माउंटेन व्यू फेसिंग भी दोनों ही मिलता है। आप सब आइए इस प्रोजेक्ट को विजिट कीजिए। अब दोस्तों अब हॉस्पिटल की अगर बात करूं तो हॉस्पिटल आपको गैलेक्सी हॉस्पिटल, ऑरेंज हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, ग्लोबल हॉस्पिटल, भक्ति वेदांत, वकार, ये सब आपको 5 to 10 मिनट के डिस्टेंस पे मिल जाता है दोस्तों। वही अगर मीरा भाईंदर रोड की बात करूं तो मीरा भाईंदर रोड यहाँ से महज 10 से 12 मिनट के डिस्टेंस पे मिल जाता है। अपकमिंग मेट्रो स्टेशन भी आपको 10 से 12 मिनट के डिस्टेंस पे मिल जाता है। रेलवे स्टेशन की बात करूं तो यहाँ से रेलवे स्टेशन 3 किलोमीटर आता है। एंड हाईवे की अगर बात करूं तो हाईवे यहाँ से दोस्तों 2 किलोमीटर आता है। लेकिन आपको जैसे कि मैंने बताया कि जेपी के पीछे से रोड आता है, यहाँ पे जो 200 फीट का जो रोड आता है, इस प्रोजेक्ट के जस्ट बाहर से ही वो रोड जा रहा है जो कि भाईंदर जेसर पार्क को कनेक्ट करने वाला है। वो 60 फीट की रोड है और वो हाईवे है जो कि नायगांव वसई विरार को कनेक्ट करने वाला है, लिंक रोड होने वाला है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा ये प्रोजेक्ट है, आप सभी आइए और एक बार इस प्रोजेक्ट के ऊपर विजिट कीजिए। बहुत ही शानदार ये प्रोजेक्ट है दोस्तों। हम रीसेल, न्यू प्रोजेक्ट, रेंटल में भी काम करते हैं। अगर आप सभी का किसी का भी फ्लैट परचेस करना हो या फिर रेंट पे देना हो या फिर रेंट पे लेना हो तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम उसमें भी आपकी पूरी से पूरी सहायता करेंगे दोस्तों। साथ साथ में हम होम लोन भी प्रोवाइड कराते हैं। होम लोन प्रोवाइड कराने के लिए हम 1 रुपया भी चार्ज नहीं लेते हैं। हमारा 52 बैंकों से टाइप है। आपको हमारे बैंकर जो है डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिसका 1 रुपया भी चार्ज नहीं लेते हैं। बैंक का जो ऑलरेडी दोस्तों
स्टैम्प ड्यूटी हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, जो गवर्नमेंट की फीस है बस आपको उतना ही पे करनी है, बाकी कोई भी चीज़ आपको पे नहीं करना है। साथ साथ में दोस्तों अगर हमारे साथ कोई काम करना चाहता है वो भी हमसे संपर्क कर सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। एक बार फिर से मैं दिलीप शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पे आऊँगा, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।